Hello students of class 4th. Students, today we will discuss chapter 10 of English grammar, and the name of this chapter is adjectives and chapter number is 10. बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 10 बुक में डिस्कस करूँगी। कॉपी में मैं आपको समझा चुकी हूँ। एडजेक्टिव्स हम विशेषण को बोलते हैं। विशेषण की परिभाषा मैंने आपको बता दी थी। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं विशेषण कहलाते हैं। ये मैंने आपको हिंदी में बताया था और इंग्लिश में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउंस। जो संज्ञा सर्वनाम को डिस्क्राइब करते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। कुछ बच्चों मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल्स भी बताए थे, वो आपने कॉपी में कर लिए होंगे। मैंने आपको ये भी बताया था बच्चों कि एडजेक्टिव्स आपके यहाँ कोर्स में 5 प्रकार के हैं: क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, पोसेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव। तो चलिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले बुक वर्क को फिल करेंगे। पहली एक्सरसाइज है बच्चों यहाँ पर, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन दीज सेंटेंसेस। जो ये यहाँ पर 10 सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें हमें एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है। तो चलिए पहला देखते हैं। नंबर 1 है बच्चों यहाँ पर, मान्या वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल। मान्या एक सुंदर लड़की थी। तो कैसी लड़की थी मान्या? सुंदर, है ना। तो जो मान्या की विशेषता बता रहा है वो कौन सा वर्ड बता रहा है? ब्यूटीफुल वर्ड बता रहा है। तो हमने यहाँ पर ब्यूटीफुल को अंडरलाइन कर दिया। नंबर 2, वी शुड ईट फ्रेश फ्रूट्स एवरी डे। हमें रोज़ ताज़े फल खाने चाहिए। तो फ्रेश फ्रूट्स की कौन सी वो है यहाँ पर विशेषण वर्ड? फ्रेश। जैसे गर्ल का विशेषण वर्ड था ना यहाँ पर ब्यूटीफुल, ऐसे ही यहाँ पर फ्रूट्स का विशेषण वर्ड है फ्रेश। नंबर 3, शेखर्स फादर इज़ ए टॉल मैन। शेखर के पिता एक लंबे आदमी हैं। तो कैसे आदमी हैं वो? लंबे आदमी हैं। तो जो मैन की विशेषता है यहाँ पर वो है टॉल। नंबर 4, डायनासोर्स वर बिग रेप्टाइल्स। डायनासोर्स बहुत बड़े रेप्टाइल्स होते हैं, रेंगने वाले होते हैं, है ना। तो जो रेप्टाइल्स की बता रहा है यहाँ पर विशेषण, वो बता रहा है बिग वर्ड, ठीक है। तो हमने इसीलिए यहाँ पर बिग को अंडरलाइन कर दिया। नंबर 5, ए डॉग इज़ ए लॉयल फ्रेंड। डॉग जो है वो बड़ा वफादार फ्रेंड होता है। तो जो फ्रेंड है यहाँ पर वो फ्रेंड कैसा है? लॉयल है ना। तो यहाँ पर लॉयल को हमने अंडरलाइन कर दिया। नंबर 6, सृष्टि इज़ वियरिंग ए वाइट फ्रॉक। सृष्टि ने कैसी फ्रॉक पहन रखी है? सफ़ेद फ्रॉक पहन रखी है। तो फ्रॉक कैसी है? सफ़ेद है। इसलिए जो यहाँ पर वाइट वर्ड है वो एडजेक्टिव वर्ड है। नंबर 7, आसिफ इज़ ए टॉल एंड हैंडसम बॉय। आसिफ कैसा लड़का है? टॉल भी और हैंडसम भी है। बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में एक ही एडजेक्टिव वर्ड होगा, एक से अधिक भी हो सकते हैं। मोर देन वन इज़ ऑल्सो इन वन सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो टॉल और हैंडसम दोनों हैं, ये दोनों आपके एडजेक्टिव वर्ड है। नंबर 8, यूज़ फ्रेश वेजिटेबल्स इंस्टेड ऑफ फ्रोजन वंस। अब देखिए हमें वेजिटेबल्स कैसे इस्तेमाल करने? फ्रेश, ठीक है, इंस्टेड ऑफ फ्रोजन वंस। जो बेकार, जो बासी होते हैं, जो ताज़े नहीं होते, उनके बजाय हमें फ्रेश वेजिटेबल्स को यूज़ करना चाहिए। तो वेजिटेबल्स कैसे होने चाहिए? फ्रेश। तो फ्रेश वर्ड जो है वो यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड है। हर हेयर आर कर्ली। उसके जो बाल हैं वो कैसे? कर्ली हैं। तो जो बालों की विशेषता बताई जा रही है वो है कर्ली वर्ड, ठीक है, घुंघराले हैं। नंबर 10, आई सॉ डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। मैंने आकाश में डार्क क्लाउड्स, गहरे बादल देखे। तो जो बादल कैसे थे? घने बादल, डार्क मतलब काले बादल देखे। तो जो यहाँ पर डार्क वर्ड है ये क्लाउड का एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। तो बच्चों, मैंने अभी आपको यहाँ पर एक्सरसाइज ए बताई। अब जरा हम एक बार नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। नेक्स्ट पेज में एक बार दोबारा से हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स को थोड़ा सा डिफाइन करते हुए चलेंगे। थोड़ा सा आपको याद आ जाएगा कि आपने कॉपी में क्या लिखा था और अब आपको एक्सरसाइजेज कैसे फिल करनी है, ठीक है। एक बार डेफिनेशंस देखते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स इन डिटेल। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यहाँ पर है नंबर 1। नंबर 2, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर 3, क्वांटिटी। नंबर 4, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एंड लास्ट वन नंबर 5 इज पोसेसिव एडजेक्टिव। ये पांचों बच्चों मैंने आपको कॉपी में करवाए। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में मैंने आपको बताया था कि हमें पता चलता है कि संज्ञा या सर्वनाम
में की जो विशेषता बता रहे हैं, जैसे स्मॉल है यहाँ पर कि जो है आई एम ए स्मॉल गर्ल, मैं एक छोटी सी लड़की हूँ, है ना। तो जो गर्ल है वो छोटी है, गर्ल की विशेषता छोटा वर्ड बता रहा है। जैसे फ्रेश का भी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, यूज फ्रेश वेजिटेबल्स, ताज़े फल इस्तेमाल करो, है ना। यूज फ्रेश फ्रूट्स, ताज़े फल ताज़ी सब्जियां इस्तेमाल करो, है ना। तो जो फल सब्जियां हैं वो कैसी होनी चाहिए, ताज़ी होनी चाहिए। तो जहाँ पर फ्रेश वर्ड है वो कैसा है, एडजेक्टिव वर्ड है। ब्लू, द स्काई इज़ ब्लू इन कलर, आकाश कलर में नीला है। तो जो नीला वर्ड है, आकाश कैसा है, नीला है, तो जो नीला वर्ड है यहाँ पर वो हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को बता रहा है। नंबर 2 देखेंगे बच्चों जरा एक बार। नंबर 2 में एडजेक्टिव ऑफ नंबर में देखिए, अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या देखेंगे बच्चों, देखिए नंबर 2, एडजेक्टिव ऑफ नंबर डिस्क्राइब द नंबर ऑफ नाउन्स। ये नाउन्स के नंबर को बताता है कि कोई चीज़ मात्रा में, संख्या में कितनी है। देखिए जैसे 4, आई हैव 4 ड्रेसेस, मेरे पास 4 ड्रेस हैं, तो ड्रेस को हम काउंट कर सकते हैं। 6, आई हैव 6 पेयर ऑफ शूज़, मेरे पास 6 जोड़ी जूते हैं, तो जो हम 6 है इसको हम काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल होता है। 10, जैसे आई हैव 10 फिंगर्स, वी ऑल हैव 10 फिंगर्स, हम सभी की 10 फिंगर्स होती हैं, है ना। तो जो 10 वर्ड है उसको भी हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। तो जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में रखा जाता है, और बच्चों जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में रखा जाएगा। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल्स अस हाउ मच, कि कोई चीज़ कितनी है। जैसे सम, फ्यू, मैनी, ये सब किस चीज़ को बता रहे हैं, ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को बता रहे हैं, क्योंकि इसमें हम काउंट नहीं कर सकते हैं चीज़ को। सम कुछ, फ्यू भी बहुत थोड़ा, मैनी बहुत ज़्यादा, लेकिन हमें नहीं पता कितना थोड़ा या कितना ज़्यादा, है ना। तो ये सब हमारे वर्ड्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और है हमारा, जरा यहाँ पर एक टाइप और है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पॉइंट्स आउट नाउन्स। देखो ये कैसे नाउन्स को पॉइंट आउट करता है, जैसे दिस, दैट, दीज और दोज भी बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में ही फिल किया जाता है। मैंने आपको कॉपी में बताया था, दिस का प्लूरल वर्ड जब हमें कहीं लिखना होता है तो दीज लिखते हैं, और दैट को जब हमें कहीं प्लूरल में लिखना होता है तो हम दोज लिखते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे दिस इज़ ए कैप, यह एक कैप है ना। दोज फ्लावर्स आर वेरी प्रीटी, वो सब फ्लावर्स बहुत सुंदर हैं, है ना। तो यहाँ पर दोज जो वर्ड है वो डेमोन्स्ट्रेटिव है, और जो प्रीटी वर्ड होगा वो यहाँ पर क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वर्ड होगा, क्योंकि पता चल रहा है कि क्या चीज़ है सुंदर, फ्लावर सुंदर है, तो फ्लावर्स के बारे में बात हो रही है, तो फ्लावर्स यहाँ पे क्या होगा, प्रीटी वर्ड होगा यहाँ पर सुंदरता के लिए, और सुंदर जो वर्ड है वो यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को बताएगा। अब लास्ट वन है बच्चों पॉसेसिव एडजेक्टिव। मैंने आपको बताया था पॉसेसिव बिलोंगिंग को शो करता है कि क्या चीज़ मेरी है, क्या चीज़ तुम्हारी है, क्या चीज़ ना मेरी है ना तुम्हारी है, उसकी है या इसकी है, ठीक है। तो ये सब हमारे किस चीज़ को बताते हैं, ये सब पोसेसिव वर्ड को बताते हैं। जैसे माई, माई क्या है यहाँ पर, पोसेसिव वर्ड है, और माई को हम किसी भी एग्जाम्पल से शो कर सकते हैं। देखो अभी मैं आपको बता रही हूँ, माई बुक्स आर इन माई बैग, मेरी बुक्स मेरे बैग में है, तो मेरी बुक्स पता चल रहा है ना कि वो मेरी बुक्स है, मैं ऑनर हूँ उन बुक्स का। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर बच्चों, हिज मतलब इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डू हिज वर्क, कि वो अपना काम करे, है ना। इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उसकी जिम्मेदारी है, इस चीज़ का वो उत्तरदायित्व है कि वो अपना काम करे। तो इसमें भी उसी के बारे में बात हो रही है, हिज के बारे में। अब जैसे हर का है बच्चों, यहाँ पर बच्चों हर में भी आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जिसमें हिज आए, हर आए, योर हो, इट्स हो, देयर हो, है ना, माई हो, हिज हो, इट्स हो, ये सभी एग्जाम्पल्स किसके होते हैं बच्चों, पोसेसिव एग्जेक्टिव के होते हैं। तो बच्चों मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में एक बार और रिमाइंड करा दिया कि मैंने आपको ये 5 प्रकार के एग्जेक्टिव्स बताए थे। अब जरा हम इसके बुक वर्क को देखेंगे। सबसे पहले एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में एक्सरसाइज नंबर सी बता रहे हैं। देखिए जरा यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर सी को, राइट एग्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, राइट एग्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी फ्रॉम द हेल्प बॉक्स इन द ब्लैंक्स। देखिए पहला, यहाँ पर कुछ हेल्प बॉक्स में वर्ड दिए गए हैं बच्चों में, कौन कौन से, अनकाइंड, डिलीशियस,
गुड, ब्रेव, इरिटेटेड, प्रीटी, सिक और यूज़। ये सभी वर्ड्स दिए गए हैं और हमें इतने ही सेंटेंस गिवन है। चलिए अब एक एक सेंटेंस में एक एक वर्ड को फिल करेंगे। देखिए, द एलिफेंट इज़ ए डैश एनिमल। एलिफेंट कैसा एनिमल होता है बच्चों? ह्यूज होता है, बड़ा होता है, तो हमने यहाँ पर ह्यूज को फिल कर दिया। अब ये एनिमल की विशेषता को बता रहा है ह्यूज वर्ड, ठीक है। नंबर 2, द फूड वॉज वेरी डिलीशियस। फूड कैसा है? डिलीशियस, टेस्टी है, बड़ा। तो टेस्टी का जो सिनोनिम वर्ड होता है वो होता है डिलीशियस, मतलब सेम मीनिंग होता है। डिलीशियस लिख दो या टेस्टी लिख दो, लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन गिवन है इसलिए हम डिलीशियस ही लिखेंगे, टेस्टी नहीं लिख सकते हैं। अगर विदाउट ऑप्शन आपको दिया गया है तो यू कैन फिल हियर टेस्टी वर्ड ऑल्सो, ओके। नंबर 3, सुधा इज़ ए डैश गर्ल। अब सुधा कैसी लड़की है? अच्छी लड़की है, क्योंकि यहाँ पर गुड वर्ड दिया हुआ है हमें, है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर गुड वर्ड को फिल कर दिया। अब यहाँ पर बच्चों इंटेलिजेंट भी हो सकता है, यहाँ पर नाइस भी हो सकता है, यहाँ पर आप स्मार्ट भी लिख सकते हो। अगर हमें ऑप्शन गिवन नहीं है तो, अगर ऑप्शन गिवन है तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही फिल करेंगे। नंबर 4, वन शुड नॉट बी डैश टू एनिमल्स। किसी को भी एनिमल्स के प्रति निर्दयी नहीं होना चाहिए। काइंड होता है बच्चों दयालु, और अनकाइंड मीन्स क्रूअल का सेम वर्ड है ये। निर्दयी, जिसके मन में दया भाव नहीं होता, उसको हम अनकाइंड भी बोल सकते हैं, उसको हम क्रूअल वर्ड भी बोल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या फिल कर दिया? अनकाइंड। नंबर 5, स्मृति लुक्स डैश इन दैट पिंक ड्रेस। पिंक ड्रेस में स्मृति बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है ना, तो यहाँ पर जो प्रिटी वर्ड है वो सुंदर के लिए आया है यहाँ पर, तो ये जो है प्रीटी फिल किया जाएगा यहाँ पर। माई फादर शाउट्स व्हेन ही इज़ इरिटेटेड। जब मेरे फादर बड़े चिड़े से होते हैं तो बड़े चिल्लाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? चिल्लाते हैं। तो यहाँ पर जो इरिटेटेड वर्ड है ये भी फादर के चिल्लाने के लिए आ रहा है। नंबर 7, द सोल्जर्स वर वेरी ब्रेव। सोल्जर्स जो सैनिक हैं, जो सिपाही हैं, वो बड़े ब्रेव हैं, बहादुर हैं। तो सोल्जर्स कैसे हैं बच्चों? बहादुर हैं, इसलिए यहाँ पर ब्रेव वर्ड आया। नंबर लास्ट 8 नंबर, रोशन वॉज अपसेट बिकॉज ही वॉज सिक। रोशन बड़ा अपसेट है क्योंकि वो बीमार था। रोशन बड़ा अपसेट था क्योंकि वो बीमार था। ये पास्ट टेंस का है कि वॉज है यहाँ पर, तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर सिक वर्ड फिल कर दिया। तो ये सभी ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये आपकी क्वालिटी को बता रही है। देखिए यहाँ पर ह्यूज एनिमल, कैसा एनिमल है? ह्यूज है। फूड कैसा है? डिलीशियस है। सुधा कैसी है? गुड गर्ल है। और एनिमल्स कैसे? अनकाइंड, ठीक है, एनिमल्स के प्रति हमें अनकाइंड नहीं होना चाहिए। स्मृति कैसे दिखाई दे रही है? सुंदर। तो जो प्रीटी वर्ड है वो स्मृति के बारे में बता रहा है। फादर कैसे चिल्लाते हैं? जोर से चिल्लाते हैं जबकि वो चिड़े हुए होते हैं। शोल्जर्स कैसे हैं बच्चों? ब्रेव हैं। और रोशन कैसा था? कैसा हो जाता है? अपसेट हो जाता है जबकि वो बीमार होता था। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पर एक्सरसाइज सी बताई। चलिए अब जरा एक्सरसाइज डी को भी देखेंगे, इसमें क्या पूछ रहे हैं, क्या बताना है। एक्सरसाइज डी देखिए बच्चों, वर्ड्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग्स आर कॉल्ड सिनोनिम्स। जिनका सेम मीनिंग होता है, सिमिलर मीनिंग्स, जैसे आप हिंदी में प्रायवाची पढ़ते हो, उनको हम सिनोनिम्स बोलते हैं। आगे का जो बच्चों पार्ट है इसको कट कर दीजिए आप, कि यूज़ वर्ड्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड एंड राइट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन एडजेक्टिव्स। आपको यहाँ पर ये ब्लैक बोर्ड सा दिया हुआ है ना, इस ब्लैक बोर्ड से हमें वर्ड्स को पिक आउट करना है और यहाँ पर हमें इस वाले पार्ट में फिल करना है। तो एग्जाम में ब्लैक बोर्ड तो दिया नहीं होगा आपको, है ना, तो इस वाले पार्ट को मैंने इसीलिए कटवा दिया है, केवल आप इतना ही पढ़ेंगे। वर्ड्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग्स आर कॉल्ड सिनोनिम्स। जिनके सेम मीनिंग होते हैं उनको हम सिनोनिम्स बोलते हैं। तो चलिए जरा देखेंगे। मैरी, मैरी होता है बच्चों खुश होना, चीयरफुल, इसका मीनिंग हो गया। नेक्स्ट नंबर 2, एनफ। एनफ बोलते हैं बच्चों, एनफ बोलते हैं बच्चों सफिशिएंट, काफ़ी मात्रा में। नंबर 3, फुलिश। फुलिश बोलते हैं बच्चों मूर्ख को, और सिली भी मूर्ख के लिए आता है। नंबर 4, ईजी, आसान, साधारण, सिंपल, है ना। नंबर 5, हम्बल बोलते हैं बच्चों विनम्र को, पोलाइट को, मोडेस्ट। और नंबर 6, एंटायर। एंटायर होता है बच्चों पूर्ण रूप से, पूरा, होल। नंबर 7, एंग्री। एंग्री होता है बच्चों नाराज़, और नाराज़ के लिए वर्ड आता है फ्यूरियस। और बीसली होता है बच्चों निर्दयी, इसके लिए होता है बच्चों इंग्लिश में सेम वर्ड क्रूअल। तो ये बच्चों मैंने आपको यहाँ पर एक्सरसाइज डी बताई जिसमें कि सिमिलर मीनिंग्स है बताए, ठीक है। हिंदी में तो बच्चों हम 3-3, 4-4 भी लिख लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पर आपके केवल एक ही ब्लैंक वर्ड दिया हुआ है और ब्लैक बोर्ड पर आपको दिए हुए भी एक ही हैं, इसीलिए हमें एक फिल करना है, ओके। अब जरा बच्चों एक्सरसाइज नंबर
ई को देखते हैं, चलिए देखें। यहाँ पर तो हमने सिनोनिम्स बताए थे और यहाँ पर हमें एंटोनिम्स बताने हैं। एंटोनिम्स को बच्चों हिंदी में हम विलोम शब्द बोलते हैं। एन एंटोनिम इज़ द अपोजिट ऑफ ए वर्ड। वर्ड का अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे आना जाना, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, है ना, काला गोरा, इस तरह जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं इसी तरह हम इंग्लिश में भी एंटोनिम्स या फिर अपोजिट वर्ड्स पढ़ते हैं। जो मैं आपको इंग्लिश में वर्ड मीनिंग लिखवाती हूँ वो सिमिलर मीनिंग होते हैं, सेम मीनिंग होते हैं, ठीक है। और अपोजिट होते हैं बच्चों विलोम शब्द। तो चलिए यहाँ पर हम विलोम शब्द देखेंगे इस वाले पार्ट में। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट ऑफ द हाईलाइटेड एडजेक्टिव्स। यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स वर्ड दिए हैं, जैसे वाइट, है ना, कोल्ड, नेक्स्ट वन जैसे फास्ट, ऐसे ही नेक्स्ट वन थिन, ऐसे वेल्दी, सॉफ्ट, सॉफ्ट के बाद है बोरिंग, एक्सपेंसिव, है ना, हार्ड वर्किंग, और इसके बाद है डेड, फुल, और लास्ट वन इज़ स्वीट। तो जो ये वर्ड्स दिए हैं बच्चों हाईलाइटेड, इनके अपोजिट वर्ड लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें कोई हेल्प बॉक्स नहीं दिया गया, हमें सेल्फ लिखने हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर ड्रेस्ड इन वाइट। सारे ही बच्चों ने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं। नन ऑफ देम इज ड्रेस्ड इन ब्लैक। अब वाइट का अपोजिट क्या हो गया यहाँ पे? ब्लैक हो गया, ठीक है। तो वाइट का हमने लिख दिया यहाँ पर ब्लैक। नंबर 2 कोल्ड। कोल्ड का होता है बच्चों हॉट। दिल्ली इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर। कोल्ड बट इट इज़ हॉट इन समर। सर्दियों में तो दिल्ली में ठंड होती है जबकि गर्मियों में गर्मी होती है, गर्म रहता है। नंबर 3 द डियर रन्स फास्ट। डियर तेज़ दौड़ता है। एंड टॉर्टाइज वॉक्स स्लो। जबकि टॉर्टाइज जो कछुआ होता है वो धीरे चलता है। नंबर 4 माई बुक इज़ थिन। मेरी बुक पतली है। बट नीनाज इज़ थिक। लेकिन नीलाज की हैवी है।